कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटी गौतम दुगर साहब। गौतम जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले बाजार के मूड माहौल पर ही एक राय आपसे लेना चाहते हैं। बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन है पिछले हफ्ते, जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप घटे हैं। क्या लग रहा है सर, मतलब ये हम मतलब क्लाइमेक्स से नजदीक पहुंच रहे हैं या अभी भी काफी दुख दर्द बाकी बचा है बाजार में? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मुझे आप बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। देखिए, आज का अगर आप फॉल देखते हैं तो पिछले 6 दिन में स्मॉल कैप इंडेक्स 12% गिर चुका है। अभी एक जो इंटरेस्टिंग चीज थी, लास्ट मंडे तक, अगर सिर्फ आप लास्ट मंडे तक देखें तो निफ्टी 10-12% डाउन था ऊपर से, और स्मॉल कैप इंडेक्स 13-14% डाउन था। इंडेक्स लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, स्टॉक्स तो काफी करेक्ट हो चुके थे। जनरली हमने देखा है पिछले 15-20 सालों में कि जब भी निफ्टी 10% से ज्यादा करेक्ट करता है तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस उससे एटलीस्ट 2x या 1.5x मिनिमम करेक्ट होते हैं। अब ये जो पिछले 6 दिन का 12% का करेक्शन है, ये देख के अब लग रहा है कि प्रॉपर करेक्शन हुआ है। अब आपका स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर से 25% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स 20% डाउन है, और निफ्टी 12 से 13% डाउन है। अब ये बॉटम है या नहीं, ये तो कोई बता नहीं पाएगा, ये तो हमको फ्यूचर में ही पता चलेगा। इसको देखने के 2-3 तरीके हैं अनिल जी। एक, अर्निंग्स और वैल्यूएशंस कहाँ पे है फंडामेंटली, दूसरा होता है सेंटीमेंट, और तीसरा होता है लिक्विडिटी। तो पहले देखते हैं अर्निंग्स और वैल्यूएशंस किधर है। स्मॉल कैप जहां तक है अनिल जी, अर्निंग्स बहुत खराब रही है ये क्वार्टर में। 24% अर्निंग्स डिक्लाइन था हमारे 121 स्मॉल कैप कंपनीज के लिए जो हमारे कवरेज में है। उम्मीद से कई ज्यादा खराब नंबर्स थे। एक तो हेडलाइन नंबर्स खराब था, दूसरा जो अर्निंग्स रिवीजन है वो भी खराब था, और तीसरा जो स्प्रेड ऑफ अर्निंग्स था वो बहुत खराब था। 56% ऑफ आवर कवरेज यूनिवर्स इन स्मॉल कैप्स, उन्होंने अर्निंग्स मिस किए एक्सपेक्टेशन से। ये नंबर लार्ज कैप के लिए केवल 29% था, और मिड कैप्स के लिए 43% था। तो स्मॉल कैप्स ये क्वार्टर खराब था। 9 मंथ का भी अगर आप अर्निंग्स देखने जाते हैं तो 9 मंथ में स्मॉल कैप अर्निंग्स 18% डाउन है YOY बेसिस पे। मिड कैप 8% ऊपर है, लार्ज कैप 2.5% ऊपर है। तो आप किसी भी लिहाज से देखने चाहिए स्मॉल कैप्स को, फंडामेंटल्स पे अर्निंग्स बहुत वीक रही है। सेकंड, अगर आप देखते हैं फॉरवर्ड रिविजन, वहां पे भी अर्निंग्स अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशो फर्स्ट क्वार्टर FY21 के बाद सबसे खराब रहा है। हमने 140 कंपनीज की अर्निंग्स 3% से ज्यादा काटी है, और केवल 37 कंपनीज की अर्निंग्स 3% से ज्यादा बढ़ाई है। ये जून 20 वाले क्वार्टर के बाद से सबसे खराब अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशो था। और तीसरा आता है वैल्यूएशंस पे। स्मॉल कैप इंडेक्स इतना करेक्ट होने के बावजूद अभी भी 21-22 टाइम ट्रेड कर रहा है। निफ्टी लगभग 19 टाइम पे आ गया है। स्मॉल कैप का 10 साल का एवरेज अगर आप देखने जाते हैं तो 16 का पीई होता है, अभी वो 22 पे है, 21 या 22 के रेंज में। तो अभी भी लॉन्ग पीरियड एवरेज के मुकाबले महंगा है, निफ्टी के मुकाबले महंगा है। तो प्योर सिर्फ फंडामेंटल्स देखने जाए तो मुझे लगता है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, बाजार हमेशा एक्स्ट्रा स्विंग करता है। तेजी में भी हमने देखा था कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, और मंदी में जनरली ये होता है जब डाउन टर्न सेट होता है, वैल्यूएशन नीचे एक्स्ट्रा में पुल डाउन होता है। हालांकि एक बाउंस बैक आ भी सकता है, बिकॉज हम पिछले 10 दिन से लगातार गिरते जा रहे हैं, एंड सेंटिमेंट उसके वजह से थोड़ा सा ब्रोकन हुआ है। लिक्विडिटी, जैसा कि आपने कई बार एनालाइज किया ही होगा, डोमेस्टिक लिक्विडिटी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। FI लिक्विडिटी अभी भी डेली आप सेलिंग 3,000 से 4,000 करोड़ का देख रहे हैं। पिछले 4 महीने में $21 बिलियन का सेलिंग हुआ है। और दूसरी बात अनिल जी, अभी अब अगर आप डेटा देखते हैं FIs का, 1 जनवरी 2022 से लेके तो लगभग 3 साल और 2 महीना, 38 महीने में FI का टोटल नंबर नेगेटिव हो चुका है $10 बिलियन का। तो टोटल क्यूमुलेटिव फ्लोज ऑफ FI सिंस 1 जनवरी 2022 अब नेगेटिव 10 बिलियन है। उसके सामने डोमेस्टिक 130 बिलियन या 135 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। तो ये चीजें सेटल होने थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि कई सारे बॉटम अप बेसिस पे मिड कैप स्मॉल कैप्स में अभी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज इमर्ज होने चालू हो गया है, जो कि 3 महीना पहले बिल्कुल आपके पास चांस नहीं था बॉटम अप आइडिया पिक करने का, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे थे। इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि अभी भी इन जनरल महंगे हैं छोटे मझोले शेयर, लेकिन कहीं कहीं आपको मौके दिख रहे हैं। क्या फिर ऐसे में बेहतर ये है कि जब भी खरीदारी करनी हो लार्ज कैप्स में ही खरीदें, और क्या खरीदें? बिल्कुल, हमारा ये ओपिनियन जुलाई 2024 से रहा है, जब हमने लार्ज कैप का वेट हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 76% कर दिया था।
सबसे बेहतर बात लार्ज कैप के लिए आज ये है अनिल जी कि उनके वैल्यूएशंस ऑलरेडी डिस्काउंट में चले गए हैं। राइट, लार्ज कैप का एवरेज निफ्टी का 20.4 का है 10 ईयर का, अभी 19 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जबकि मिड कैप अभी 28 टाइम्स है पी इंडेक्स पे, और स्मॉल कैप जैसे अभी हमने पिछले 5 मिनट में बात किया 22 के पी पे। तो लार्ज कैप एब्सोल्यूट वैल्यूएशंस पे भी अभी थोड़ा डिस्काउंट में चला गया है। विद इन लार्ज कैप्स हमें लगता है देर आर फ्यू सेक्टर्स जहां पे कैटलिस्ट उभर के सामने आ रहे हैं, जैसे लार्ज कैप बैंकिंग है, लार्ज कैप आईटी है, फार्मा है, कंजम्पशन स्पेस है, जिसे बजट ने काफी बढ़ावा दिया है, स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को। तो ये जो 4-5 सेक्टर्स है, ये हमें अभी भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर आप बीटा बढ़ाओगे, थोड़ा रिस्क एलिवेट करोगे, तो मुझे लगता है रियल एस्टेट में भी काफी अच्छी खरीदारी की संभावनाएं बन सकती है। तो ये 4-5 सेक्टर्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ओवरवेट है। हम अभी भी ग्लोबल सिक्लिकल्स पे अंडरवेट है, चाहे वो सीमेंट हो, मेटल्स हो, ऑयल एंड गैस हो। हमारा ऑटो पे भी अंडरवेट अभी भी बना हुआ है, और हमें लगता है इंडस्ट्रियल्स में थोड़ा बहुत अब वेट शिफ्ट होगा कंजम्पशन की तरफ, क्योंकि इंडिया में जो टॉप 25 म्यूचुअल फंड है, उसमें से 25 आउट ऑफ 25 का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो इंडस्ट्रियल्स में करीबन 22 म्यूचुअल फंड्स ओवरवेट है, और कंजम्पशन में 25 के 25 लोग अंडरवेट है। तो जो ओनरशिप पैटर्न है उसमें एक रीअलाइनमेंट हो सकता है ये बजट के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना फोकस बहुत क्लियरली जाहिर कर दिया है कि वे अब कंजम्पशन को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहते हैं, और उससे मुझे लगता है कई सारे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियोज में एक शिफ्ट आपको होता हुआ नजर आएगा अगले 3-4 महीने में, जहां लोग इंडस्ट्रियल्स का वेट थोड़ा सा कम करेंगे और कंजम्पशन का वेट थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बदलाव करने आपको है जरूरी, और साथ ही लार्ज कैप्स में बने रहे, ये राय आपके लिए गौतम जी की तरफ से। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और विस्तार से आपने पूरी